कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ आज खत्म कर देंगे, तब इसके बाद मैग्नेट स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट 2 से 3 दिन में पढ़ा करके फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में चल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है 35 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कहता है कि ये 35 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 1 किलोवाट घंटा एक किलो वाट घंटा बराबर होता है। सबको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, पढ़ाए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 3.6 गुना 10⁻10 जूल। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 6.3 गुना 10⁻10 जूल। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 6.3 गुना 10⁻6 जूल। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा समझते हैं ना। हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण, हमारे घर में जो विद्युत उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, फैन है, पंखा है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब में जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है, उस विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। और इसको साधारण बोलचाल की भाषा में केवल यूनिट बोला जाता है। तो हमको कहता है 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻10 जूल, 6.3 गुना 10⁻10 जूल, 6.3 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो बेटा देखो ध्यान से, हम हिंट्स देते हैं थोड़ा सा। वैसे तुम लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा, देखो किलो कितना का होता है। किलो पढ़े ना, हेक्टो, फेक्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, टेका। तो 1 किलो होता है 10⁻3 गुना वाट कितना होता है। तो बेटा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो आप 36 को आगे लिखो और 2 जीरो जो है 36 में, उसको 10⁻2 लिखो। इतना सेकेंड ना होगा, सेकेंड कट जाएगा। और यहां बचा कितना है, यहां 10⁻3। और ये किसमें आ गया, जूल में, बराबर। अब बताओ, ये गुना डेसिमल पावर जुड़ जाएगा। तो 36 गुना 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, इतना जूल। अब इसका पॉइंट कहाँ है, यहां है। इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करोगे तो ये होगा 3.6। अब गुना, ये 1 पॉइंट इधर लाए तो यहां 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10⁻6 जूल हो जाएगा। यही आंसर होगा, अर्थात आंसर आप डी लिख सकते हो। तो यहां कहोगे आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहता विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36। कहता है विद्युत परिपथ
परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है V इंटू आर, मतलब वी आर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है V स्क्वायर बाय आर। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, और पहला ऑप्शन है वी आर, दूसरा ऑप्शन है V स्क्वायर इंटू आर, तीसरा ऑप्शन है V स्क्वायर बाय आर, और डी नंबर ऑप्शन है V स्क्वायर आर, V स्क्वायर आर आई है। याद करो, मैंने विद्युत शक्ति का इक्वेशन पढ़ाए हैं, चार इक्वेशन पढ़ाए विद्युत शक्ति का। इसमें पहला इक्वेशन क्या पढ़ाए थे बताओ, P बराबर W बाई टी। दूसरा इक्वेशन पढ़ाए थे P बराबर क्या पढ़ाए थे, VI, और तीसरा इक्वेशन पढ़ाए थे P बराबर I स्क्वायर आर, और चौथा इक्वेशन पढ़ाए थे P बराबर V स्क्वायर बाय आर। देखो इन चार में से कौन ऑप्शन दे रखा है, देखो ये वाला दे रखा है, तो इसका आंसर सी होगा, तो आंसर आप सी लिख सकते हो। आज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट, 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा, प्रतिरोध का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 1:4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4:1, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1:2, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 2:1। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो बल्ब है, एक पर लिखा हुआ है 15 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा हुआ 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो कहते हैं उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। देखो हम यहां पर हिंस दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। हिंस, आप हमको ये बात बताओ, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू P बराबर होता है V स्क्वायर बाय आर। देखो यहां लिखा हुआ है ना, तो यहां ये V स्क्वायर बाय आर होता है, तो यहां से R निकाल लो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। अरे यार, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, तो R इधर लाओ, P इधर होगा, तो R बराबर V स्क्वायर P नहीं हो जाएगा। तो पहला बल्ब जो है इसकी वाट है 15, वोल्ट है 220। तो पहला बल्ब जो है, ये पहला वाला बल्ब, इसका रेसिस्टेंस मान लो R1, तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू, देखो दोनों का वोल्टेज तो बराबर है, 220 वोल्ट ये भी है, 220 वोल्ट ये भी है, खाली पावर अलग अलग है। तो आप यहां लिखोगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
इसका पावर अलग है तो इसको P1 मान लो, और दूसरा का रेसिस्टेंस जो दूसरा बल्ब जो है 60 वाट 220 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस मान लो R2। अब वोल्टेज तो सेम है दोनों का, तो वोल्टेज तो वही रहेगा V स्क्वायर, लेकिन पावर इसका क्या है 60 वाट, तो इसको P2 मान लो। अब कहता है दोनों का रेशियो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कहता है रेशियो। तो रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, R1 में R2 से भागा दे दो, तो R1 कितना है तुम्हारा V स्क्वायर बाय P1, और इसमें जब इससे भागा दोगे तो P2 ऊपर चला जाएगा, तो P2 बटे V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया R1 बट्टे R2 बराबर, R1 बट्टे R2 इक्वल टू क्या हो गया P2 बट्टे P1। ये हो गया R1 बाय R2 बराबर P2 देखो कितना है बेटा, P2 दे रखा है 60 वाट, तो यहां हो जाएगा 60 वाट। अब P1 कितना है 15 वाट, तो ये हो जाएगा 15 वाट, 15 चौके 60, बताइए 4 मत में कटा तो R1 रेशियो R2, अरे यार 15 चौके 60, तो R1 बट्टे R2 बराबर 4 बट्टे 1 न हो जाएगा, तो R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 4:1। तो इसका आंसर यही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो आंसर आप बी लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। ओके, तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, तार का विभवांतर मतलब वोल्टेज 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, तो संपन्न कार्य होगा, तो संपन्न कार्य होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 150 जूल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 75 जूल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1500 जूल, और डी नंबर ऑप्शन है 750 जूल। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। देखो हम हिंट्स दे रहे हैं तुम्हें, कितना एम्पियर करंट, 10 एम्पियर तक करंट दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, कितना समय तक बह रही है 10 सेकेंड तक, तो टी दे रखा है 10 सेकेंड। आगे क्या कहता है, तार का विभवांतर कितना दे रखा है 15 वोल्ट, तो भी दे रखा है 15 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो संपन्न कार्य बताइए। देखो बाबू, जब हम किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो संपन्न कितनी कार्य करनी पड़ती है। देखो जब किसी वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट के फ्लो होने में कितना कार्य होता है, तो कार्य का इक्वेशन होता है, कार्य का इक्वेशन, कार्य का समीकरण,
जब किसी वायर को हम विभवांतर से कनेक्ट करते हैं तो करंट के प्रवाह में वर्क डन होता है W बराबर आई W बराबर होता है VIT। पढ़ा हुआ आपके थ्योरी में किसी वायर से करंट फ्लो होने पर जो वर्क डन होती है वो W बराबर VIT। तो W इक्वल टू V कितना है 15, I कितना है, I है 10 और T कितना है 10। तो ये W बराबर हो जाएगा 10 जगह 100, 1500 हो जाएगा, 1500 जूल। तो इसका आंसर सी होगा। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 39। कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार मतलब प्रयोग या उपयोग, व्यवहार किया जाता है वह है पहला है तांबा। पहला ऑप्शन है तांबा मतलब कॉपर। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तांबा है, दूसरा ऑप्शन है आपका प्लास्टिक। सी नंबर ऑप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन तो फिलामेंट में प्रयोग होता है। और डी नंबर ऑप्शन है नाइक्रोम। देखो बेटा, विद्युत हीटर जो हम घर में यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, ये जो विद्युत हीटर है इसमें मिश्र धातु नाइक्रोम का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आप आंसर डी लिख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है लंबाई L तथा 2L के दो तारों के प्रतिरोध R तथा 2R है, तो कहता है उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा। उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 1:2, बी नंबर है 1:1, सी नंबर है बी नंबर है 2:1, सी नंबर में है 1:1 और डी नंबर में है 1:3। और ये भी क्वेश्चन पूछा है
2019 में गर्मी बहुत है, आवाज के कारण पंखा नहीं चला रहे हैं, ध्यान दीजिए। कहते लंबाई एल, ध्यान समझो, लंबाई एल और तथा 2L के दो तारों के प्रतिरोध R तथा 2R है, उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा। बेटा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पढ़ाए हैं। अंग्रेजी होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और मैंने बताया था कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये वायर की लंबाई और उनके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको पता है ना? तो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंट्स देते हैं। आपने रेसिस्टेंस का इक्वेशन पढ़ा है, R बराबर रो इंटू एल बाय ए। ये जो रो है बेटा, ये रो, इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है, या प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और ये जो रो है ना बेटा, ये वायर के लेंथ और अनुप्रस्थ एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब आप देखो कि एल लंबाई का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, R। तो आप यहां पर R रखो, कौन R है, छोटी R। तो इसलिए यहां हो जाएगा, इसके जगह में छोटी R हो जाएगा रो, और एल लंबाई के वायर का प्रतिरोधकता मान लो रो1, और लंबाई कितना है L, और देखो कि लंबाई L है और एरिया A। क्योंकि देखो ध्यान से, L और A पर रो डिपेंड नहीं करता है, इसलिए L और A नहीं बदला। ध्यान दीजिए, अब L को इधर लेते आइए, तो R बाय L इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो1 बाय A हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। फिर देखिए 12 लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2R। तो अब R के जगह में लीजिए आप, अब R के जगह में कितना लीजिएगा, 2R। अब बराबर प्रतिरोधकता 12 लंबाई, L लंबाई का प्रतिरोधकता क्या माने हैं, रो1। तो 12 लंबाई का प्रतिरोधकता मान लीजिए रो2। तो रो2 इंटू, अच्छा 2R रेसिस्टेंस का लंबाई, जिस वायर के रेसिस्टेंस 2R है उसकी लंबाई कितना है, 2L। तो यहाँ L के जगह में 2L हो जाएगा, 2L बाय A। 2L को इधर लेते आइए, या तो ये हो जाएगा 2R बट्टा 2L इक्वल टू हो जाएगा रो2 बट्टा A। अरे भैया इसको इधर लाइए, तो ये रो2 बट्टा A ना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, R बट्टा L इक्वल टू हो जाएगा रो2 बट्टा A, न हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा लगा दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाइए, तो समीकरण 1 क्या है आपका, R बट्टे L। तो R बट्टे L, अब भागा देना है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 भी क्या है, R बट्टे L, R बट्टे L। अब बराबर इधर कितना है, रो1 बट्टा A। तो ये होगा रो1 बट्टा A और डिवाइडेड बाई इधर कितना है, रो2 बट्टा A। तो रो2 बट्टा A, ये से ये कैंसल, A से ये कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ रो1 बट्टा रो2 बचा, रो1 बट्टा रो2, इधर क्या बचा 1, इसलिए रो1 रेशियो रो2 बराबर हो जाएगा 1 रेशियो 1 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सी होगा। तो आंसर आप सी लिख सकते हैं, आंसर सी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सी। आंसर सी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो चुका है। कल से मैग्नेट चलेगा हम लोगों का।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला चैप्टर। ये है क्वेश्चन नंबर 41। कहता है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है। पहला ऑप्शन है नंबर ए, नंबर ए। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ए नंबर 1 जूल। बी नंबर ऑप्शन है जूल, 1 जूल कूलम इनवर्स। सी नंबर ऑप्शन है 1 कूलम जूल इनवर्स। और डी नंबर ऑप्शन है 1 जूल कूलम। भैया वोल्ट जो होता है ये तो विभवांतर या विद्युत वाहक बल या विभव का मात्रक होता है। अरे पता नहीं वोल्ट किसका मात्रक है, या तो विद्युत वाहक बल का, या तो विभवांतर का, या तो विभव का। तो आप जानते हैं कि विभव का इक्वेशन होता है V बराबर W/Q। अब यहां V इक्वल टू हो जाएगा, W क्या है, कार्य, W बेटा कार्य है यहां, और Q जो है वो आवेश है। और आपको पता है कि कार्य का मात्रक ऐसा ही होता है जूल, आवेश का होता है कूलम। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या लिखिएगा, जूल कूलम इनवर्स। और ये जो जूल कूलम इनवर्स बेटा इसी को वोल्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। तो आप यहां लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम इनवर्स। तो इसका सही आंसर बी होगा, और आंसर बी लिख सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर दी इंड हो चुका है। चलिए, विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे, आपका मेहनत आपके लाइफ को सुंदर बनाएगा। देखिए मेन होता है नॉलेज लेकर के जीवन को बना लेना, और ये आप पर ही डिपेंड करता है, इसलिए आप मेहनत कीजिए।